अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान, एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ एलएससी को कि एलएससी में 2 से 3 दिन पहले कैसा बूम आया जिसके बारे में लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और जाहिर सी बात है, आप लोग क्यूरियस तो हो गए होंगे कि बूम तो कोई भी नहीं आया अभी तक, करंट मार्केट सिचुएशन जो है वो स्टेबल ही जा रही है, लेकिन आया था, उसको मैं अभी आपके सामने ब्रीफ करूँगा। और उसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे मार्केट की करंट सिचुएशन की और आने वाले दिनों में मार्केट हमें कहां पर नजर आ रही है। तो नाजरीन, वीडियो को लाजमी एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो नाजरीन, सबसे पहले बात की जाए अगर उस बूम की के जो मैंने शुरू में जिक्र किया, लोगों को ज्यादातर नहीं आइडिया, तो वो बूम इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब एक चीज होती है जो एक्सपेक्टेड होती है, हमें पता होता है कि एक वीक बाद जो है वो मार्केट इस लेवल के ऊपर स्टेबल हो सकती है, इस स्केल के ऊपर जा सकती है, लेकिन ये जो बूम था ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा खासा था। तो नाजरीन, इसमें जो डिफरेंस आया था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि 21,60,000 वाली फाइल जो थी आपकी, वो तकरीबन मिनिमम जो उसने टच किया वो 5,80,000 रुपए का ऑन था। और उस दिन जिस दिन बूम आया तो आपकी मार्केट जो थी 21,60,000 की, वो तकरीबन 7.5 लाख पे स्टैंड कर रही थी। मतलब इसके अंदर तकरीबन जो डिफरेंस था वो 1,70,000 रुपए का आया था। और उसके बाद जो है वो 4 मरला कमर्शियल की आपको एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि कमर्शियल में नो डाउट डिफरेंस जो था वो अच्छा खासा आया था। कमर्शियल फाइल आपकी तकरीबन मिनिमम जो इसने टच किया था वो 34-35 लाख रुपया था, और जिस दिन बूम आया आपकी मार्केट स्टैंड कर रही थी 50 लाख के ऊपर। मतलब इसमें तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो अचानक से आया। और ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो आराम आराम से ऊपर गई थी, बल्कि अचानक से ही जो मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट्स थी वो बढ़ गई थी, और डिमांड्स जो थी फाइल्स की इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर फाइल सिर्फ 2160 या 4 मरला कमर्शियल ही नहीं, बल्कि लाहौर स्मार्ट सिटी की हर फाइल के ऊपर जो ऑन था उसमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला था। तो नाजरीन, बेसिकली ये बात आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात आप लोग के नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट से मेरी बात हुई है और उन सबको नहीं आइडिया कि मार्केट की जो सिचुएशन थी वो 2 से 3 दिन पहले ऐसी हो गई थी। अभी मैं आपको मार्केट की जो करंट सिचुएशन है उससे थोड़ा सा आगाह कर दूं। मार्केट की अभी की जो करंट सिचुएशन है वो दोबारा से स्टेबल हो चुकी है। मतलब 7.5 पे गई थी मार्केट, नो डाउट, लेकिन अब वापस थोड़ी सी नीचे आई है। लेकिन 5,80,000 के मुकाबले 2160 का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है इस वक्त। मतलब 5,80,000 बिल्कुल नहीं, इस वक्त तकरीबन आपकी जो मार्केट है वो तकरीबन 7 लाख के राउंड अबाउट जो है वो स्टैंड कर रही है। मतलब कि मार्केट उठी बहुत ज्यादा थी, लेकिन गिरी जो है इतनी ज्यादा नहीं गिरी। बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में जो एकदम से बूम आया था वो मार्केट को एक अच्छी वे के अंदर स्टेबल करने का एक आप लोग प्लान भी बोल सकते हैं, आप लोग उसको एक नेचुरल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि नो डाउट हबीब रफीक का प्रोजेक्ट है, लोकेशन अच्छी है, डेवलपर्स अच्छे हैं, इसके ओनर अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है एक सोसाइटी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से नीचे सोसाइटी नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी एक अपनी वर्थ होती है, एक अपना स्टैंडर्ड होता है। लाहौर स्मार्ट सिटी ने बार बार प्रूफ किया है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो एक ऐसे लेवल के ऊपर है कि उसको कभी भी कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए गिरा नहीं सकता। अब एक बूम आया, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उसका जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट था वो इस वे में था कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव वे के अंदर ऊपर चली गई है। मतलब अब जो ट्रेडिंग है लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा ईजी हो चुकी है। और नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो कैसी एक्सपेक्टेड है, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्या करना चाहिए उनको जो मार्केट में अभी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल आउट करके तो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। नाजरीन, नंबर 1, ये टाइम जो है ये सेलिंग का बिल्कुल नहीं है। मैं अगेन एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। 2160 की बेसिकली मैं एग्जांपल इसीलिए ज्यादा देता हूं क्योंकि हर मामले में हर पोजीशन के अंदर ये फाइल जो है सबसे ज्यादा हॉट रहती है, क्योंकि इसने जो है आपके 2 रेट्स को जो है वो लेवल पे रखना होता है। एक 5 मरला एग्जीक्यूटिव प्री लॉन्च, एक 5 मरला फ्रेश। इन दोनों को जो लेवल पे रखता है वो 2160 है। तो नो डाउट इसीलिए मैं एग्जांपल भी इसी की देता हूं, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई उतार चढ़ाव आता है सबसे पहले 2160 का ही रेट ऊपर नीचे होता है। तो नाजरीन, 2160 की जो मैक्सिमम लिमिट थी जिसको टच करके मार्केट नीचे आई थी वो 9 लाख रुपया थी। और ऑब्वियसली अगर 9 लाख से एक चीज नीचे आई है तो जब वो उसमें बूम आएगा, जब मार्केट अपनी एक्चुअल पोजीशन में, एक्चुअल सिचुएशन में आएगी, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल सिचुएशन, मैं पॉलिटिकल सिचुएशन को कभी बीच में इस वक्त नहीं लाऊंगा,
क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन का नो डाउट बहुत बुरा असर पड़ा है ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर एलएससी की बात करें, एलएससी स्टिल इन हालात में भी काफी ज्यादा स्टेबल है, मतलब डेली बेसिस की जो ट्रेडिंग है, वीकली है, मंथली है, वो यहां पर अभी भी हो रही है। नाजरीन, पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर साइड पे रखें, 9 लाख रुपए से आपकी फाइल जो है वो नीचे आई थी, ऑलमोस्ट 5,80,000 मैंने आपको बताया इसका जो मिनिमम था। तो डेफिनेटली अब जब इसकी एक्चुअल पोजीशन आएगी, जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशंस वगैरह, जैसे मुल्की हालात थोड़े बेहतर होंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चीज अगर यहां से नीचे आई हुई है तो जब वो ऊपर जाएगी तो वो यहां से ऊपर जाएगी। मतलब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि हम लोग मार्केट में बैठे, हम लोग की अपनी प्रेडिक्शंस होती हैं, ये 1 मिलियन प्लस की फाइल है इस वक्त, और लोग जो है इसको 5,80,000 पे सेल आउट करके मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो लोग जो इन्वेस्टमेंट काफी देर से करते आ रहे हैं, ऐसे टाइम पर उनको भी कुछ नहीं समझ आता और अपनी वो जो फाइल्स हैं उनको निकाल के तो मार्केट से जो है वो एग्जिट हो जाते हैं। तो नाजरीन, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं ताकि आप लोग को हर स्टेप पे हम लोग गाइड कर सके कि मार्केट के अंदर कौन सा सेलिंग टाइम है, कौन सा बाइंग टाइम है। तो अभी इवन के मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अब्दुल्ला भाई ये टाइम तो है, ये बाइंग का है, लेकिन लोग सेल करके निकल रहे हैं, और कल को पता लगता है कि वही लोग अपनी चीज जो है वो हमें सेल करने के लिए दे रहे हैं। नाजरीन, इसमें सिर्फ थोड़ा सा वेट चाहिए। मार्केट जो है इंशाल्लाह ईद के बाद बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ईद से पहले आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को बताया 2 से 3 दिन पहले एक बूम आया है, तो डेफिनेटली ईद के बाद एक अच्छा बूम एक्सपेक्टेड है। तो नाजरीन, अपनी फाइल्स को बिल्कुल सेल ना करें, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जितनी ज्यादा बाइंग हो सके ईद से पहले, स्पेशली ईद से पहले आप लोग कर लें, क्योंकि ईद के दिन 4-5 दिन मार्केट जो है वो बंद होगी, एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहेगा, और डेफिनेटली जैसे ही ईद खत्म होगी इंशाल्लाह उसके बाद जो आवाजें हैं, उम्मीद करता हूं कि वो बहुत ज्यादा ऊपर की होंगी। नाजरीन, स्टिल आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में या फिर वो जिस बूम की मैंने, एक स्पेसिफिक बूम की मैंने बात की, उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर लाहौर स्मार्ट सिटी में आप किसी किस्म की बाइंग करने का प्लान रख रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे मेरे दिए गए नंबर 030020000377 पर किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।